नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि की राजनीति में एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की नाराजगी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खबर है कि पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए 6 पूर्व भाजपाइयों को लेकर हरीश रावत खुश नहीं है। चर्चा है कि रामनगर से संजय नेगी को पार्टी में लाने की उनकी पुरजोर कोशिश को जब आलाकमान ने दरकिनार किया तो रावत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर 15 दिनों के लिए खुद को सक्रिय राजनीति से दूर करने का ऐलान किया। लेकिन अब इस लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी हरीश रावत के समर्थन में खुलकर मैदान में उतर आए हैं। कुंजवाल ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि हरीश रावत को नाराज करके कांग्रेस उत्तराखंड में चुनाव जीतने का सपना नहीं देख सकती। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव के मुहाने पर खड़ी कांग्रेस अपनी इस आंतरिक कलह को सुलझा पाएगी या फिर अपनों की ये नाराजगी पार्टी के चुनावी मिशन को ही पटरी से उतार देगी। क्या हरीश रावत की ये नाराजगी मात्र एक दबाव की राजनीति है या फिर पार्टी के अंदर एक बड़ी टूट का संकेत है? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? एक बार वो आपको सुना देते हैं। ज्वाइनिंग हुई है उसका हम स्वागत करते हैं, उसमें कहीं कोई भी बात नहीं है जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। लेकिन उसी ज्वाइनिंग में हरीश रावत जी ने संजय नेगी का नाम भी सुझाया था, जो रामनगर से हैं, निर्दलीय हैं, आज तक किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं और जब चुनाव लड़ते हैं तो 15 से 20 हज़ार वोट ले आते हैं। निर्दलीय के रूप में 15 से 20 हज़ार वोट वाला व्यक्ति बहुत मायने रखता है। तो उनको ज्वाइन कराने के लिए माननीय हरीश रावत जी ने जब कहा तो सभी ने उसको नकार दिया। उस बैठक में हमारे प्रदेश की माननीय प्रभारी जी भी थी और वरिष्ठ लोग तो थे ही। तो जब उनकी बात नहीं मानी गई तो अब वो कहते हैं कि मैं इस मुद्दे से पीछे नहीं हट सकता। अच्छा, तब से उनकी गतिविधियाँ कुछ अलग अलग किस्म की हो रही हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मानना मेरा ये कहना है कि हरीश रावत जी जैसे वरिष्ठ नेता इस प्रदेश के और देश में भी उनके कई फॉलोअर हैं, वो अगर कोई गलत निर्णय ले लेते हैं चुनाव के वर्ष में तो फिर कांग्रेस नुकसान में जाएगी। और इसको नुकसान में डालने के लिए जो नेता लोग हमारे हैं जिन्होंने इस तरह का वातावरण बनाया वो जिम्मेदार हैं, मेरा ये कहना है। जब 6 लोगों की ज्वाइनिंग हो रही थी तो 7वां नाम अगर संजय नेगी का जुड़ जाता तो उससे कौन सा फ़र्क पड़ता, लाभ ही होता रामनगर सीट में। वो कोई टिकट मांग करके मुझे टिकट दिए कोई शर्त भी नहीं रख रहा था, वो तो केवल ज्वाइन होना चाह रहा था। तो ज्वाइन होने में जो उसके 15-20 हज़ार लोग हैं वो रामनगर में अगर कांग्रेस को वोट दिला देता, जो भी प्रत्याशी होता, तो कांग्रेस वहाँ आराम से जीतती। तो पता नहीं किन कारणों से ये लोग हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेता को इस उत्तराखंड का उसको नाराज़ करके अगर ये मानते हैं कि इस प्रदेश में कांग्रेस आएगी तो मैं तो ये नहीं मान सकता। हरीश रावत अगर नाराज़ होकर कोई उल्टा छोटा निर्णय ले लेंगे तो फिर कांग्रेस में प्रदेश में कांग्रेस नहीं आ सकती। लेकिन मैं पहले ही कह रहा था कि कांग्रेस में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनको देखते हुए ये अनुमान सहज लगाया जा सकता था कि हरीश रावत जी धीरे धीरे हाशिए पे जा रहे हैं। और मात्र हरीश रावत ने तो जो उनका जो पुराना नेतृत्व है, जो कह सकते हैं कि पुराने कांग्रेसी हैं, ये जो थोड़ा सा उम्रदराज कांग्रेसी हैं, वो धीरे धीरे किनारे किए जा रहे हैं। और ये जो अभी घटनाक्रम चल रहा है ये उसी की परिणति है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर अंतर्विरोध इस समय चरम पर है और चुनाव नज़दीक आते आते देखना ये सड़कों पर न्यूनतम पैजार होगी, ये आपस में लड़ेंगे। तो कुल मिला के बेहतर स्थितियां भाजपा के लिए। तो हरीश रावत कांग्रेस से नाराज लग रहे हैं और अब फिलहाल कांग्रेस 2 खेमों में बटी हुई नजर आ रही है।
उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन उनके बचाव में पूर्व विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुजवाल भी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कुजवाल ने उनका साथ दिया है। हरदा को क्या साइडलाइन किया जा रहा है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का उम्रदराज नेताओं से किनारा। साफ तौर पर जिस तरीके से फिलहाल कांग्रेस चुनावी मुहाने पर खड़ी है और इस समय हरीश रावत के नाराज होने के जो कारण है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। रामनगर सीट से संजय नेगी को वो शामिल कराना चाहते थे, लेकिन पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी गई। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कुंवर जपेंद्र जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से आशीष सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, सबसे पहले आपके पास से आना चाहूंगा, क्योंकि कुछ समय पहले हरीश रावत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि अब की बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी को चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस को उनकी जरूरत ही नहीं है। हो सकता है कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ ले, हरीश रावत को पूछे ही ना। क्या कुछ नाराजगी चल रही है? सैनी जी सुन पा रहे हैं? जी जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करने वाली पार्टी है और कांग्रेस हमेशा ये कोशिश करती रही है और हमेशा कांग्रेस की विचारधारा में यही बात रही है कि हम किस तरीके से एक संयुक्त विचार नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं। उत्तराखंड में क्योंकि हम लोग 2 बार से सरकार में नहीं है, तो जिस समय 2017 का चुनाव था वो निश्चित रूप से हरीश रावत जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया। 2022 के चुनाव में भी वो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे और चुनाव उनके नेतृत्व में ही हुआ है। वर्तमान में ये जो बातें हैं कि किसी व्यक्ति को यदि सदस्यता ग्रहण कराई अथवा नहीं कराई और इस बात से नाराजगी है, तो मैं इसको ना तो कोई इसका कोई आधार मानता हूँ, ना ही इसका कोई कारण है। अभी पार्टी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन की प्रक्रिया चल रही है, जिलाध्यक्षों को नए तरीके से बनाया गया है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस अनेक मोर्चों पर, चुनाव अभियान समिति के मोर्चों पर भी और अनेक मोर्चों पर चल रहे हैं। वर्तमान वो चीफ के सदस्य भी है, तो इनको उनकी भूमिका भी पर्याप्त है और कहीं ना कहीं नहीं। सैनी जी, क्या ये बात सही नहीं है कि रामनगर से हरीश रावत संजय नेगी को पार्टी में शामिल करना चाहते थे और उनकी बात नहीं सुनी गई? क्या ये बात सच नहीं है? नहीं, ये बात निश्चित रूप से सच है। कांग्रेस पार्टी ने जितने भी लोगों के नाम सामने आए जिनको कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करानी थी, उसमें उनका भी नाम था। उसके अलावा भी बहुत सारे नाम थे, लगभग 40-45 लोगों के नाम थे। लेकिन जिन 6 नामों पर सहमति बनी, AICC में दिल्ली ऑफिस में उनको ज्वाइन कराया गया, लेकिन अब ये मामला तय किया गया कि बाकी सब लोगों को उत्तराखंड में देहरादून में ही ज्वाइन कराया जाएगा या उत्तराखंड में ही कोई बड़े कार्यक्रम करके ज्वाइन कराया जाएगा। इस मामले में एक आम राय बनी है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। उनकी अपनी बात है कि हाँ, निश्चित रूप से उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए थी। और जब दिल्ली में उन 6 लोगों ने ज्वाइन किया, उसमें रावत जी नहीं आए, हो सकता है कोई भी कारण रहा हो, लेकिन ये कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि संजय नेगी ज्वाइन नहीं हुए तो वो नाराज है। पार्टी के अंदर उनके सुझाव और उनकी जो लगातार सहभागिता सुनिश्चित है और पूरे प्रदेश नेतृत्व में हरीश रावत जी का नाम सबसे नहीं। सैनी जी, अभी तो मात्र पार्टी को ज्वाइन कराने वाली बात चल रही है, अभी तो टिकट की मारामारी नहीं चल रही। जब सभी नेता, जो दिग्गज नेता हैं, वो पास आएंगे, बोलेंगे कि ये मेरा खास जानने वाला है, इसको टिकट दे दीजिए, तब तो और ज्यादा मारामारी होगी, तब तो और ज्यादा नाराजगी देखने को मिलेगी। अभी तो मात्र पार्टी की सदस्यता के लिए ये सब देखने को मिल रहा है। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमने कहा कि जिन लोगों के नाम सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए, उनमें जिनकी सहमति बन गई उनको ज्वाइन करा दिया। जिनकी सहमति नहीं बनी, उन पर लगातार विचार जारी है और आने वाले समय में लोगों को लाने का काम किया जाएगा। चलिए, ठीक लेकिन है। हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि हमारे किसी कार्यकर्ता का हक न मारा जाए। नहीं, अब वो तो देखा जाएगा, क्योंकि ये जो 6 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो पूर्व बीजेपी के नेता थे और उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया, तो हक की बात तो मेरे हिसाब से कार्यकर्ताओं का जो हक था वो यही मारा गया। वहां पर अगर 6 कांग्रेस के ही कार्यकर्ता उनको
दावेदारी दी जाती तो सबसे बड़ी बात होगी थी। जपेंद्र जी क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा नाम है, दिग्गज भी हैं, और अब तक जो खुद सैनी जी कहते हुए नजर आए कि 2 बार उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया और अब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। गुटबाजी की इंतहा से ज्यादा हो सकती है कि जिस व्यक्ति को हरीश रावत की प्रदेश में ज्वाइन कराना चाह रहे थे, सब ने कर उनको उस व्यक्ति को ज्वाइन, और रही बात प्रदेश कांग्रेस की, तो प्रदेश कांग्रेस में ले देके केवल हरीश रावत ऐसा किया है जो कांग्रेस के रूप में नजर आते हैं। बाकी सारी कांग्रेस और पूरा एक तरफ और हरीश रावत जी एक तरफ, तो ये कांग्रेस जब भी मानते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की जमीन और पहचान का मतलब केवल और केवल हरीश रावत है। अब ये बात तो बोलनी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के वक्ताओं में बोलने की हिम्मत नहीं है। जपेंद्र जी अपना फोन आप कान पर लगा लीजिए, थोड़ी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, अपना फोन लगा लीजिए आप कान पर। देखिए ये बात तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये सच कबूलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता भी इतनी गुटबाजी का शिकार है कि जो व्यक्ति आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा रखे हुए है, कांग्रेस की जो बची खुची साख है उसे हरीश रावत जी ने बचा के रखा हुआ है, और दूसरी तरफ कांग्रेस का कोई भी नेता उन्हें अपना नेता नहीं मान रहा। संगठन में नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं ना कहीं उनके पर उतरने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ है, लेकिन हमें इससे क्या और उत्तराखंड को इससे क्या। आज उत्तराखंड का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो है उनका निरंतर बढ़ता चला जाता है। कांग्रेस की गुटबाजी और हरीश रावत जी की गुटबाजी कांग्रेस जनों को मुबारक, लेकिन हाँ इतना जरूर हम सत्य कहने का दम रखते हैं कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस के नाम पे कुछ बचा खुचा साख और जमीन है तो वो केवल और केवल हरीश रावत जी का चेहरा है। ठीक है सैनी जी, जपेंद्र जी भी ये बात स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस में उत्तराखंड में कांग्रेस का कुछ बचा है तो वो मात्र हरीश रावत का चेहरा, और उन्हीं के दम पर कांग्रेस वहां पर जिंदा है और उन्हीं की पार्टी में नहीं सुनी जा रही। प्रवक्ताओं को लेकर भी साफ बोल रहे हैं कि जपेंद्र जी कि प्रवक्ता भी उन्हीं की तरह बात करते हुए नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी में फिलहाल चलने से लगा हुआ, वो भी साफ नहीं बोल पा रहे। नहीं, मैंने बिल्कुल साफ बात रखी है। पहले तो जपेंद्र जी का धन्यवाद कि इन्होंने मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल बोलिए। हाँ, जपेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो हरीश रावत जी का वो एक मतलब कहते हैं कि उसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा नेतृत्व है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं की एक साथ सूची बनाए तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण नेतृत्व उत्तराखंड के लिए है, और उत्तराखंड के निर्माण से लेकर आज तक भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस में दो का अंतर है। जब कांग्रेस में किसी की ज्वाइनिंग कराई जाएगी तो उस पर आम सहमति बनाई जाती है, बीजेपी में शायद ये कल्चर नहीं है। जब मैंने कहा कि 45 से 50 लोगों की एक सूची तैयार की गई जिसमें 6 लोगों को ज्वाइन करा दिया गया, 6 लोगों की ज्वाइनिंग कराने की प्रक्रिया अब चल रही है, उनको जल्दी ज्वाइन करा दिया जाएगा, तो इनको क्या आपत्ति। दूसरी बात, हरीश रावत जी के समर्थन में गोविंद सिंह कुजवाल जी ने अपनी बात रखी है, बिल्कुल वो बात पार्टी नेतृत्व के सामने आई है। हम लोग लिबरल नेतृत्व की बात हमेशा करते रहे हैं, तो आज भी उन्होंने अपनी बात को सामने रखा है, और वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे रखे या वो व्यक्तिगत रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी से कहे, लेकिन शेष जो लोग हैं हाँ, नहीं सैनी जी अभी देखने को ये मिल रहा है कि जैसे चर्चाएं चल रही हैं कि भाई पार्टी में तो अब सुनने वाला उनकी बात कुछ कोई है नहीं, तो उन्होंने सोशल मीडिया के सहारे से ही अपनी बात कह दी कि कोई तो सुनेगा। नहीं बिल्कुल, हम उनकी बात की कोई आलोचना नहीं करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया से कही या वो प्रदेश अध्यक्ष जी को फोन करके कहे, प्रभारी जी को फोन करके कहे, तब भी माने। उन्होंने अपनी बात रख दी है कि मुझे संजय नेगी को ज्वाइन कराना है। कांग्रेस पार्टी ने एक कहा, जो हमारी उत्तराखंड कांग्रेस है, कि हम सहमति बनाएंगे और उनको ज्वाइन करा लेंगे।
सहमति बनने में हो सकता है एक दिन लगे, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन सहमति हमारे लिए प्राथमिकता है। बिल्कुल, कांग्रेस ये बात तो सहमति सैनी जी, ये बात तो बिल्कुल उजागर हो चुकी है कि अगर हरीश रावत अपनी तरफ से कोई फैसला लेते हैं तो उनके फैसले को तुरंत नहीं माना जाएगा, उस पर भी कांग्रेस विचार करेगी। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के बड़े चेहरे भी हैं, लेकिन उनकी बात पर भी विचार किया जाएगा कि पार्टी को उनके किसी फैसले से नुकसान होगा या फायदा होगा। मतलब अब कांग्रेस की जो राजनीति है वो हरीश रावत से बड़ी हो चुकी है। नहीं, कांग्रेस में कभी भी मैं लगभग 18 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। हमेशा हर मामले में राय बनती है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करूंगा, सोनिया गांधी जी लगातार लंबे समय अध्यक्ष रही। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि स्वामी रामदेव की सदस्यता ग्रहण कराने पर बात थी, उसमें सोनिया जी के सामने कुछ लोगों ने आपत्ति की, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। उस वक्त तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि ज्वाइनिंग हो जाए। तो हम आम सहमति और सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी, सामूहिक नेतृत्व के जो शब्द है उन पर विश्वास करते हैं। हम भाजपा की तरह नहीं है कि फरमान आया उसे मानने के लिए मजबूर है। आज मुझे वो पार्टी जो जपेंद्र है वो लगातार उनके यहाँ तो एक निर्णय एक दो लोग लेते हैं और बाकी सब मानने के लिए बात है। ठीक है। हम लोग ऐसे नहीं है, हम उनसे अलग है। हाँ सैनी जी, आपने कहा कि बाबा रामदेव को ज्वाइन कराने की बात कही जा रही थी, सोनिया गांधी जी ने मना कर दिया तो उनको ज्वाइन पार्टी नहीं कराई गई। ठीक है, चलिए मान लेते हरीश रावत के द्वारा किसी व्यक्ति को पार्टी की सदस्यता दिलवाना या फिर कोई बड़े नेता का मना कर देना, जैसा आपने सोनिया गांधी का नाम लिया, ठीक है, तो अभी तो छोटे स्तर पर ही मेरे हिसाब से ज्वाइनिंग चल रही है, मना किसने किया? सर मैं इसलिए पुष्पेंद्र जी इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। हाँ। उत्तराखंड में बहुत सारे और लोग हैं जो अलग अलग नेताओं के माध्यम से ज्वाइनिंग करना चाहते थे। हाँ। लेकिन जब दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई, हमारे प्रदेश का पूरा नेतृत्व वहाँ मौजूद था। हाँ। वहाँ पे हरीश रावत जी नहीं थे, लेकिन बाकी सब लोग थे। वहां पर ये बात स्पष्ट रूप से कही गई प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा कि बहुत सारे नाम है। प्रीतम सिंह जी ने भी कहा कि और भी नाम है। यशपाल आर्य जी ने बताया कि और भी नाम है। हरक सिंह रावत जी ने कहा और भी नाम है। हाँ। उन सब नामों पर जैसे जैसे सहमति बनेगी, हाँ। हम किसी चुनाव क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी नहीं लेना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबकी सहमति से हो। अगर सहमति होगी तो किसी की सदस्यता होगी, सहमति नहीं होगी तो ठीक है सैनी जी, आऊंगा आपके पास वापस आऊंगा जपेंद्र जी, क्योंकि मात्र उत्तराखंड में ये देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, कई राज्य और हैं जहां पर कांग्रेस के अंदर आपसी गुटबाजी में वहां से कांग्रेस की सरकार भी चली गई। ठीक है, पंजाब का जीता जागता उदाहरण है। ठीक, हरियाणा में अब की बार बहुत मजबूत थी कांग्रेस, आपसी गुटबाजी में वहां सरकार नहीं आ पाई। राजस्थान में भी यही देखने को मिला और फायदा उठा लेती है फिर बीजेपी। उत्तराखंड में भी मुझे लग रहा है कि आपकी जो राह है वो आसान होने वाली है। देखिए, कांग्रेस का चलन ये रहा है कि कांग्रेस अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों का सम्मान की है, दुर्गति। और ये आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, आप आकलन करना शुरू करेंगे तो आपको अनेकों ऐसे उदाहरण देंगे। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में अपने नेताओं का सम्मान किया जाता है, उन्हें संभाल कर जाता है। अनेकों पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं आज केंद्रीय मंत्री के रूप में देश को सेवा दे रहे हैं, सांसद हैं, राज्यपाल हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। और उसी परिपाटी में आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कार्यकर्ता से लेकर टॉप लीडर तक आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस दल की विचार सम्मान है, वो सम्मान देना जानता है और और उसी पद पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस को लात मारी। और आज देखिए उनके मंत्री हैं और हमें लगता है कि हरीश रावत जी को दे देना चाहिए। अगर हरीश रावत जी ने कांग्रेस छोड़ दी, ये कांग्रेस के गुटबाजी करने वाले नेताओं की समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हरीश रावत जी ने भी कांग्रेस छोड़ दी तो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का एक विधायक ढूंढे नहीं मिलेगा। तो ये उनका और आज कांग्रेस ने अपमानित करके कांग्रेस के नेता उन्हें गुटबाजी कर
हो सकता है कि प्रदेश में अच्छा जपेंद्र जी आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या हरीश रावत अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं? जपेंद्र जी क्या लग रहा है, मतलब हरीश रावत अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं? देखिए, हरीश रावत जी बहुत ही जीवट और संयम वाले नेता हैं कांग्रेस के। इतना अपमानित इन्होंने किया, उसके बावजूद भी वो अपने फर्ज को कांग्रेस के प्रति, संगठन के प्रति अदा करने का प्रयास करते रहे और हर बार उनका प्रयास विफल भी होता रहा। तो हमें ये लगता है कि अगर कहीं कांग्रेस छोड़ दी हरीश रावत जी ने, तो उत्तराखंड में कांग्रेस का एक विधायक ढूंढे नहीं मिलेगा। ये ऐसी ठीक है सैनी जी, ये बड़ा बयान जपेंद्र जी दे रहे हैं कि अगर हरीश रावत जी ने कांग्रेस छोड़ दी तो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का कोई विधायक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दूसरा ये अभी आपने कार्यकर्ताओं की बात की, ठीक है, कि हम नहीं चाहते कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हों, लेकिन जो लोग हरीश रावत जी से जुड़े हुए हैं उनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, हमने जब सभी सामूहिक नेतृत्व की बात की है तो उसमें हरीश रावत जी भी इंक्लूड है। जब हमने कार्यकर्ताओं की बात की है तो अगर कोई व्यक्ति हरीश रावत जी से जुड़ा हुआ है तो वो भी इंक्लूड है, यानी सभी को इंक्लूड करते हुए ये बात करने की कोशिश की है। मैं जपेंद्र जी से एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि ये लोग बड़े दुखी हैं रावत जी के पोस्ट को देखकर। मैं बिशन सिंह चुफाल से लेकर जो कालाडूंगी के बंशीधर भगत जी है, अरविंद पांडे से लेकर इनके तमाम बड़े बड़े नेता हैं। अभी इन्होंने मंत्रिमंडल बनाया तो उसमें भी बहुत सारे लोग नाराज हैं। कांग्रेस और बीजेपी का एक मूलभूत अंतर है, कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व पर सबको साथ लेकर चलने की बात करती है और भाजपा में हिटलर शाही जारी है। आप हिटलर शाही अपनी पार्टी में दूर करिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये चार बड़े नेता और इनके अलावा और वरिष्ठ नेता, चाहे वो मुन्ना सिंह चौहान जी हो और वो सब लोग अगर नाराज है, आप बताइए ना, तो फिर आप अपनी पार्टी की सरकार कैसे बनाएंगे? लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी पार्टी की सरकार ना बने, कांग्रेस का नेतृत्व आए और उत्तराखंड को नई दिशा देने का काम करे। जो लूट और खसोट की सरकार बनी हुई है, ये निश्चित रूप से जाने वाली है। आप हरीश रावत जी के किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराने या ना कराने से लेकर उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस की मजबूती पर कोई असर नहीं है और हमारे सारे नेता एकजुट है, एक साथ है। और हरीश रावत जी कांग्रेस के ही नहीं, उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है और वो सबसे वरिष्ठ नेताओं के रूप में वहां लगातार स्थापित रहेंगे। हाँ, नहीं सैनी जी, बिल्कुल आपने सही बात कही कि वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत जी और उनको हमेशा कांग्रेस में पूछा भी जाएगा। और अभी आपने कहा कि अगर फैसले लिए जाते हैं सामूहिक तरीके से तो उनको भी बुलाया जाता है। मेरा कहना यह है कि आप उत्तराखंड में अगर चुनाव जीतना है तो अपने पड़ोसी राज्यों को एक बार देख लीजिए कि वहां पर कांग्रेस आखिर किन वजहों से हारी है। ठीक है, गुटबाजी की वजह से कांग्रेस की सरकारें चली गई और वही गुटबाजी आज उत्तराखंड के अंदर भी देखने को मिल रही है। सैनी जी, फिलहाल रोकना चाहूंगा, समय की भी कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में चर्चाएं चल रही हैं कि हरीश रावत कांग्रेस से नाराज हैं, क्या हरीश रावत की नाराजगी से कांग्रेस को नुकसान होगा? क्योंकि पूर्व विधानसभा स्पीकर कुंजवाल भी उनके समर्थन में उतरते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हरीश रावत के बिना कांग्रेस जीत का सपना ना देखे। अब हरीश रावत की नाराजगी कब तक रहने वाली है, या फिर यूं कह लीजिए कि क्या हरीश रावत का ये कोई प्लान है अपनी बात मनवाने के लिए? क्योंकि जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आए कि वो संजय नेगी को पार्टी में शामिल कराना चाहते थे और पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी। क्या हरीश रावत अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ राजनीति में अटकलें चल रही हैं? क्या कुछ चीजें निकलकर बाहर आती देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में नमस्कार।